ओजांग सर खुद पढ़ा रहे हैं। ओजांग सर। वेलकम टू नैन अल्टीमेट। आज हमारी टीम पहुंची है 99 रुपये में ओजांग IAS में निकले कोर्स की जांच पड़ताल करने के लिए। क्या सच में ओजांग IAS में 99 रुपये में UPSC प्री की क्लास चल रही है? क्या सच में? सच्चाई को जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें और हाँ, हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करना ना भूलें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए आइए जानते हैं ओजांग IAS की सच्चाई को। अभी कुछ एस्पिरेंट ओजांग IAS से बाहर निकले हैं जिनसे हम बातचीत करने वाले हैं कि 99 वाले बैच की आखिर क्या सच्चाई है। फिर हम सर से भी बात करने वाले हैं, कोशिश करूंगा मैं कि सर से बात हो जाए। तो आप लोग क्लास करके आ रहे हैं मैम? यस सर। जी, तो कैसा हो रहा है? तो आपने 99 क्यों ज्वाइन इसका एग्ज़ाम है और सर 99 वाले बैच का जब से वो किया है और हम लोग इसमें पढ़ाई करें, बहुत अच्छा कंफर्टेबल फील हो रहा है। ओजांग सर खुद पढ़ा रहे हैं? ओजांग सर खुद पढ़ा रहे हैं और उनके पढ़ाने का ट्रिक जो वो बहुत अच्छा है। मैम आपने क्यों ज्वाइन किया ये बैच और क्या है इस बैच में आखिर? इसमें जो है मैंने ये प्रीलिम्स के लिए ज्वाइन किया है। प्रीलिम्स GS के लिए है जो 2023 में प्रिपरेशन कर रहे हैं। मैं भी तैयारी कर रही हूँ UPSC और मेरा प्री भी इस बार 23 में ही है। उसके लिए मैंने ज्वाइन किया है। इसमें क्या है, हमारा प्रीलिम के लिए सब सारे जो भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं वो कवर हो रहे हैं। हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स या साइंस, जो भी है सब कुछ सर बहुत अच्छे तरीके से कवर करा रहे हैं। बहुत अच्छे तरीके से। हाँ। तो मतलब क्या कौन सी क्लासेस चल रही है अभी? अभी तो हमारी हिस्ट्री की चल रही है, हिस्ट्री क्लासेस चल रही हैं, अभी स्टार्ट हुआ है। ओजांग से कवर करा रहे हैं, इसे बहुत अच्छे से चल रहा है। हिंदी मीडियम से। इस बार एग्जाम दे रही है या नहीं? हाँ जी बिल्कुल। तो क्लास करने के बाद UPSC प्रीलिम्स का क्वेश्चन सोल्व होता है आपसे या नहीं? हाँ जी बिल्कुल होता है कि अगर नहीं भी हमें कुछ आता है तो सर हमें रिपीट कर देते हैं उस चीज़ को और हम बहुत अच्छे से पढ़ पाए। क्या क्या पढ़ाई कर लिया आपने? सर वैसे तो मैं ग्रेजुएशन हो गया है, अब मैं UPSC की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। अच्छा, अभी पहली बार एग्जाम देंगे आप? फर्स्ट टाइम है मेरा। क्लास का माहौल अच्छा है? बहुत बढ़िया जी। आप भी मतलब क्लास करके आ रहे हैं? ये सर क्लास करके यार। तो कैसा माहौल लगता है क्लास सर का? माहौल काफ़ी इन्वायरमेंटल फुल है और काफ़ी सीखने को मिलेगा और हम स्टूडेंट से भी हमने नई नई बात सीखी। कब से आप ये क्लास ज्वाइन किए? मुझे सर 2 ही दिन हुए सर अभी। 2 दिन हुए हैं। तो कहाँ से आपको इसके बारे में जानकारी मिला? मुझे सर फ्रेंड के थ्रू नॉलेज मिला। उन्होंने कहा कि उसने मेरे को सजेस्ट किया। पहले मैं यूट्यूब से ही देख रहा था सब कुछ। जस्ट मेरे फ्रेंड ने मेरे को बताया कि 99 में ओजांग सर ये बैच पढ़ा। चलो मैं सर से भी कोशिश करता हूँ, अगर हो पाती है संभव। क्या लग रहा है सर, बात करेंगे हमसे? नहीं, आप जरूर जाइए। वो आपको इन्वायरमेंट मतलब अच्छे से आपको ट्रीट करेंगे और आपको अच्छे से इसके बारे में कोशिश करते हैं। आप देखिए, मिलते हैं आप सर जाइए, से। जरूर जाइए। आप भी सच बात है क्या ये? हाँ जी बिल्कुल सही बात है। पहले मुझे भी नहीं लगा था, बट मैंने YouTube पे देखा, फिर मैंने जो लोग जिन्होंने ज्वाइन किया है उनसे पता करा तो वो कह रहे थे कि हाँ सही है। तो फिर मुझे भी पहले डाउट लगा, फिर जब मैंने ज्वाइन किया तो वाकई में बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। ओजांग सर के स्टूडियो में और देखने वाले हैं और कोशिश करेंगे कि सर से भी हमारी बातचीत हो जाए। आ चुके हैं, बातचीत करते हैं कि क्या सर मिल पाएंगे आज या नहीं। यहाँ पर देखते हैं। आइए आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फर्जी नगर में, करोल बाग में और पटना वगैरह सभी कई लोग मतलब कॉल किए कि 99 रुपीज़ में सर आपने शायद कोई UPSC का प्रीलिम्स का कोर्स लॉन्च किया है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हाँ, ये सच बात है कि हमने 99 रुपये में IAS प्रीलिम्स GS और CSAT का बैच शुरू किया है। जी सर, 99 में क्यों सर, मतलब इतना मतलब कहा जाए तो सस्ता कहा जाए यार, क्यों सर? कई लोगों ने मुझसे कहा कि सर 99 रुपये में तो पिज़्ज़ा भी नहीं आता, कॉफ़ी भी नहीं आता। एक्चुअली क्या है कि कोविड के दौरान बहुत से बच्चों को मैंने पढ़ाया और इस दौरान बहुत से बच्चों के माता पिता नहीं रहे, घर में कमाने वाला नहीं रहा और उसी में हमारी एक स्टूडेंट थी, उसके पैर नहीं, उसके माता पिता ने उसका साथ छोड़ दिया था। तो वो बड़ी मेहनत से पढ़ रही थी। लास्ट ईयर वो पढ़ाई नहीं कर पाई, उसके पास पैसे नहीं थे तो वो कुछ कोर्स नहीं ले पाई, तो उस वजह से उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मन में एक टीस थी कि मुझे करना है। हमेशा मैं ऐसे बच्चों के लिए लड़ता रहा हूँ, करता रहा हूँ। कभी बार 500 रुपये बैच लगा दिया, कभी 499। तो जो मेरे सामर्थ्य में होता मैं करता हूँ। लेकिन इस बार था कि प्रीलिम्स एक ऐसी चुनौती बन गया है जिसको पकड़ में नहीं आ रही। जैसे मेरे क्वेश्चन मेंस में फंसते हैं। इस बार श्रुति शर्मा रैंक 1 भी हमारे पास है, तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन प्रीलिम्स समझ के बाहर था। अब प्रीलिम्स में मेरा सपना था कि इस बार जब रैंक हमारे पास अच्छी आनी चाहिए तो हम बहुत लगातार कोशिश कर रहे हैं कि कैसे किया जाए। तो हमने एक ऐसी कीमत सोची
कि कोई भी स्टूडेंट इसमें क्वेश्चन ही ना करे और उसका पार्ट बन जाए। और हमने इसलिए 99 रुपये में बैच शुरू किया कि ये लगभग निःशुल्क ही है। कहा जाए तो सर ये पूरे देश में एक तरह से चर्चा का विषय बन गया है, और सुने सर इसमें कोई साइबर अटैक वगैरह भी हो गया था पहले दिन। हाँ, जब हमने इसको शुरू किया बड़ी संख्या में बच्चे जुड़े, हमें खुद नहीं पता था ये इतना लोकप्रिय होगा, और मेरे दिमाग में वो था भी नहीं। मेरे दिमाग में था उन बच्चों की हेल्प करना जो लगातार मेरे साथ जुड़े हुए थे, जो गरीबी की वजह से पढ़ नहीं पाते। एक्चुअली मैंने कभी इतने बड़े स्केल पे इसको सोचा ही नहीं था। तो जब मैंने इसको लॉन्च किया तो मुझे ऐसा पता ही नहीं था कि इतनी इसकी लोकप्रियता बढ़ जाएगी। तो काफ़ी बच्चे इसके साथ जुड़ गए, और जिस दिन हमने क्लास शुरू करने वाले थे तो शायद किसी इंटेंशन से या कुछ भी है, अचानक से बॉट अटैक हुआ और सर्वर हमारा डाउन कर दिया गया या वो क्रैश हो गया। तो बड़ा रातों रात बहुत बड़ा चैलेंज आ जाए, हमारे लिए भी बहुत बड़ा समस्या थी। फिर हमने रातों रात बहुत मेहनत किया और फिर काफ़ी हमारा लाखों रुपए खर्च भी हुआ। हमने दूसरे सर्वर पे शिफ्ट किया, दूसरी कंपनी की सर्विसेज ली, और फिलहाल हमने बच्चों को शिफ्ट भी कर दिया। फर्स्ट क्लास क्लासेस चल रही हैं। कुछ बच्चे हैं जो अभी जिनको जानकारी नहीं मिल पाई है या जो परेशान है, क्योंकि हज़ारों की संख्या में बच्चे जुड़ गए इसके साथ। तो हम उनको यही कह रहे हैं कि धैर्य के साथ जुड़े रहिए। हम उनको शिफ्ट करते चले जा रहे हैं, ट्रांसफ़र करते चले जा रहे हैं, और कोई भी एक्स्ट्रा पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। जितना पहले कर दिया है उसी में क्लास चलेगी। तो चैलेंज तो आते रहते किसी बड़े काम पे। आप देखिए एम्स में जहाँ पर था वहाँ पे भी सर्वर डाउन हो गया, हैक कर लिया लोगों ने सर्वर। तो खैर ये देश में थोड़ा सा जब परिवर्तन करना होता है तो चुनौतियाँ तो आती हैं। लेकिन हाँ, एक बड़ी अच्छी बात है कि मेरे स्टूडेंट मेरे साथ खड़े हैं, पूरे विश्वास के साथ खड़े। वो क्लास भी ले रहे हैं और लगातार उनकी मैं टेस्ट ले रहा हूँ, उनकी ग्रोथ रिपोर्ट आनी शुरू हो गई है, और जो टीचर्स की क्वालिटी है वो बच्चे बहुत पसंद कर रहे हैं। अच्छा सर, जहाँ तक यदि बात किया जाए सर, तो ऐसे कोचिंग है दिल्ली में, मुखर्जी नगर, राजेंद्र नगर में, कि लाखों रुपए फी है सर। तो उन कोचिंग इंस्टीट्यूट के मालिकों की तरफ से आप पे सर कोई इस तरह से दबाव बनाया जा रहा हो या कुछ ऐसा? मैं इसके बारे में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष नहीं कह सकता, लेकिन हाँ मुझे याद है, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन एक बड़ी कोचिंग है, उसकी संचालिका ने शायद मेरे काउंसलर को फ़ोन करके भद्दी गालियाँ दी थी कि तेरा डायरेक्टर पागल है, ये ऐसा क्यों कर रहा है, और सो है इसको क्या पागलपन चढ़ा हुआ है, बर्बाद हो जाएगा, हमें बर्बाद कर देगा। तो मैं बस हंसने लगा सुन के। मैंने कहा इसका जवाब मेरे स्टूडेंट देंगे, और जब वो सेलेक्ट होकर लबासना पहुंच जाएंगे, अपनी अपनी जगह पहुंच जाएंगे, तो वही मेरा उत्तर होगा। अभी मैं डायरेक्टली कोई उत्तर नहीं दे सकता। अभी सर कौन कौन सी क्लासेस चली? 99 के बारे में थोड़ा सर मुझे कॉल वगैरह भी आ रहे थे, थोड़ा डिटेल से बताइए सर। एक्चुअली क्या है कि इसके बारे में डिटेल हमने यूट्यूब पे काफ़ी विस्तार से दिया, और हमने सबसे पहले उसमें मैं कौन कौन से टॉपिक पढ़ाऊंगा, बड़े रिसर्च मैंने किया है उस पर कि कहाँ कहाँ से यूपीएससी के क्वेश्चन आते हैं और कौन कौन से डायमेंशन लगातार यूपीएससी टच करता है। तो उसको लेकर मैंने पूरा एक डिटेल दिया है कि ये हम यहाँ पढ़ाएंगे, 100+ लेक्चर होंगे, 100 से ऊपर ही लेक्चर होंगे, और बाकायदा उनकी श्रेणी भी दे दी है। और इसलिए दी है कि बच्चा वहाँ पूछ सकता है कि हाँ आपने यहाँ बोला था, ये लेक्चर मुझे मिलना चाहिए, और वही का वही लेक्चर उसको डिलीवर होगा। तो जीएस में 100 से ज़्यादा लेक्चर, और सीसैट में 60 से ज़्यादा लेक्चर। जो सीसैट के जादूगर हैं उनके माध्यम से ये दिया जाएगा जी। और भी सर हमारे कई सारे सवाल है, जैसे उनके भी गांव के कुछ बच्चे आते हैं, उसके सर इंग्लिश कमजोर होती है। अच्छा, वो लोग कैसे सर करें यूपीएससी में सर, मतलब सीख नहीं पाते हैं सर? देखिए इंग्लिश तो नो डाउट आज बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि जिस तरह से माहौल है लबासना में भी और हर कंपटीशन में, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो चीज़ें आ रही हैं, और सिर्फ इंग्लिश आज की डेट में बहुत एक बड़ी ज़रूरत भी बनती जा रही है। क्योंकि मान लो आपको कोई मेल लिखना है, कोई चैट करना है, हिंदू पढ़ना है, और एग्ज़ाम में भी आपने प्रेसिज राइटिंग करनी है, तो अगर आपके माध्यम से मैं मैसेज दे पाता हूं, तो अगर ओजांग कितनी हिम्मत कर सकता है कि जीएस प्रीलिम जैसा इतना अथाह सागर, इतना बड़ा सेगमेंट, अगर वो 99 रुपये में पढ़ा सकता है, सीसैट के जादूगर को वो ला सकता है सीसैट 99 रुपये में, सर सीसैट के उस पर भी बात करेंगे पहले। तो 99 रुपये में इंग्लिश भी पढ़ा दूंगा मैं। अच्छा, ये कब से सर? बस अब पूरा साथ शुरू हो जाए, आंदोलन शुरू हो जाए, बच्चे विश्वास से साथ जुड़ जाए ओजांग के एनी टाइम लर्निंग ऐप पे, 99 रुपये में इंग्लिश भी शुरू। वो भी देश का सबसे बेहतरीन टीचर जो वोकैबुलरी का मास्टर कहा जाता है, उसको ले आकर खड़ा कर दूंगा। क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, क्वालिटी बेस्ट रहेगी हमारी। और वहाँ पर चाहे वो वोकैबुलरी हो, ग्रामर हो, प्रेसिज राइटिंग, एस्से राइटिंग, ताकि हिंदू और इंग्लिश की जो किताबें पढ़ने में मदद मिले, मैं 99 रुपये में शुरू कर दूंगा। ये तो सर मैं भी ज्वाइन करूँगा, मेरी भी इंग्लिश सर कमजोर है। नहीं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। आप ये समझिए कि एक हिंदी माध्यम के बच्चे के पढ़ना कितना बड़ा काम है, 2-2, ढाई घंटा। अगर वही वो 40-45 मिनट में पढ़ ले तो आप 1.5 घंटा उसका डेली बच जाएगा। 1.5 घंटे में वो कितनी आंसर राइटिंग कर सकता है, कितने नए सब्जेक्ट पढ़ सकता है, इसकी कीमत ही नहीं लगाई जा सकती। कुछ भी चीज़ की कीमत हो, समय की कोई कीमत नहीं है। वही बात है सर। सीसैट भी एक समस्या आ गई है सर कि कई एस्पिरेंट सर क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। इसके 2 कारण हैं। एक तो एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो मैथ्स रीजनिंग से कभी टच में नहीं रहा, जो नॉन साइंस बैकग्राउंड का है। दूसरा, सीसैट को लोग हल्के में ले लेते हैं, क्वालिफाइंग है तो सोचते हैं बाद में कर लेंगे, 1 आध महीने में हो जाएगा। लेकिन जब वो वहाँ जाते हैं और जब कंप्रीहेंशन, मैथ्स, रीजनिंग, तो अचानक से उनको समझ में नहीं आता हम क्या करें।
तो पिछले साल का भी जो रिजल्ट रहा उसमें बहुत से बच्चे सीसैट में फेल हो गए, जीएस में वो क्वालिफाई थे। तो सीसैट के लिए हम इसलिए सीसैट के जादूगर को लेकर आए हैं। और अगर किसी को भी प्रमाण की आवश्यकता है कि टीचर कैसा पढ़ाते हैं, पढ़ाने का तरीका क्या है, हमने अपने यूट्यूब IAS विद ओजांग सर पे ओपन कर दिया है। जाइए, चाहे मेरी क्लास हो, कुसुम मैम की क्लास हो, विजयन सर की क्लास हो, टीचर्स को देखिए जाके कि ये व्यक्ति पढ़ाता कैसे। हम तो कह रहे हैं पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। बिल्कुल वही बात है। जी सर। सर एक बार अपना जर्नी बताइए सर हमारे दर्शकों को, बहुत सारे दर्शक। जर्नी हमारी मेरी एक फ़ोटो बड़ी प्रसिद्ध रही कि मैंने बड़ी गरीबी से शुरू किया था और नेहरू विहार नाम की जगह पे एक छोटे से कमरे से शुरू किया था। और मैं उससे पहले जॉब में था, तो मेरे पास थोड़े बहुत जो पैसे थे और किताब मैंने लिखी थी, वहाँ पर उसकी रॉयल्टी थी, तो वहीं से मैंने शुरू किया था। और कोचिंग लायक कोई भी मेरे पास स्ट्रक्चर नहीं था, मतलब 7 पुरानी कुर्सियाँ और एक 300 रुपये की मेज़, बस मैंने इतने से शुरू किया था। मेरा एक स्टूडेंट था, उसके घर में लकड़ी का काम हो रहा था, तो पहला बोर्ड उसने मुझे गिफ्ट किया था कि सर ये बोर्ड है। तो वो छोटा सा, आज भी मेरे पास वो फोटो में धरोहर में संभाल के रखता हूँ। और एक छोटा सा कमरा था हमारा, वहीं से हमने वो जर्नी शुरू की। फिर मैं एक ऐसा टीचर था जो मुखर्जी नगर में, जिसका एक लोगो था कि टैग था हमारा कि करंट अफेयर्स को समर्पित संस्थान। उन दिनों 2015-16 में करंट अफेयर्स को लेकर इतना इम्फेसिस नहीं था। मैंने वहाँ से पढ़ाना शुरू किया, करंट अफेयर्स को सेंटर किया, रिजल्ट आने शुरू हो गए। धीरे 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 कहानी आगे बढ़ गई। बस अभी तक सर आपने कितने IAS IPS सर बना चुके हैं? अब देखिए, वैसे तो बहुत बड़ी नंबर है। अभी आपने देखा एक बड़ी इंपॉर्टेंट जो लास्ट ईयर हमारे सबसे ऊपर की रैंक के थे 58 फैज़ान। मैं उन भाग्यशाली टीचर्स में हूँ कि अपने स्टूडेंट को पढ़ाने के साथ साथ उसकी शादी में भी जाने का मौका मिलता। तो हमारे स्टूडेंट के साथ हमारा बॉन्ड जो है वो बड़ा गहरा रहता। और IAS टॉपर श्रुति शर्मा आज पूरे परिवार को गौरवान्वित कर रही हैं। मिनी शुक्ला रैंक 96 हमें गौरवान्वित कर रही हैं। और अब तो कई लोग फील्ड में भी आ चुके हैं जो अपनी जगह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सर हिंदी माध्यम में मतलब कम सिलेक्शन की क्या वजह है? देखिए, इसका कोई एक सर्टेन जवाब नहीं हो सकता। इसके पीछे बहुत से कारण हैं। एक तो 99 वाला बैच, एक और चीज मुझे पूछना था सर, कई लोग पूछ रहे, क्या सर ये हिंदी में भी होती है? ये बाइलिंगुअल है। ये पूरा बाइलिंगुअल, यानी अगर एक लाइन हिंदी है तो दूसरी लाइन इंग्लिश है। तो भाषा की कोई भी वो नहीं है। और मैं आपके माध्यम से एक मैसेज देना चाहूँगा कि UPSC का एग्ज़ाम लैंग्वेज का एग्ज़ाम नहीं, नॉलेज का एग्ज़ाम है। आपको पूरा फोकस नॉलेज पे रखना होगा, यानी ज्ञान पर। आप किसी भी भारतीय भाषा में आप एग्ज़ाम दे सकते हैं अनुसूची के अंतर्गत, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं। लेकिन हाँ, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। निगेटिव मार्किंग से बचना सबसे ज़रूरी है। प्री में अगर सिलेक्शन नहीं होता तो निगेटिव मार्किंग, इसमें मेरी लगातार कोशिश रहेगी कि मैं निगेटिव मार्किंग से बच्चों को बचा ले जाऊँ। सर हिंदी मीडियम में कम सिलेक्शन पे बताइए कुछ। ये बहुत बड़ा एक प्रश्न है, एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है। एक्चुअली क्या है कि एक नियम है डार्विन का कि अगर आप परिवर्तन के साथ परिवर्तित नहीं होते हैं तो आप एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। अब आप समझदार हैं, मैं जो कहना चाहता हूँ वो आप समझ चुके हैं कि परिवर्तन के साथ आपको परिवर्तित होना पड़ेगा। ठीक है, संसार कहाँ जा रहा है, आज हम हर तरफ सोशल मीडिया पे बातचीत किस रूप में कर रहे हैं, कैसे नए नए मुद्दे आ रहे हैं। एक एग्जांपल लेता हूँ, ये एक बड़ी प्यारी किताब है कि कोविड के बाद, ये बहुत रिसेंट, अभी मेरे पास ये मात्र 5 दिन पहले आई और जब मैं इसको पढ़ रहा हूँ तो बहुत ही बेहतरीन किताब है। देश के जाने माने डिप्लोमैट्स जिन्होंने प्रैक्टिकली बहुत काम किया, IFS ऑफिसर्स ने किताब लिखी है, इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी इन द पोस्ट कोविड वर्ल्ड। यानी कि विश्व में जो कोविड के बाद जो दुनिया बदल रही है उसमें भारत की विदेश नीति क्या है। अब ये आज के पैटर्न के हिसाब से बहुत अच्छी किताब है, लेकिन ये किताब केवल इंग्लिश में है, केवल इंग्लिश में है। अब आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, आपको आंसर तो करना है। अब क्वेश्चन आपसे पोस्ट कोविड के बाद आ ही रहे हैं, किसी को इसमें कोई डाउट नहीं है, प्री तक में आ गए। अब आप आंसर कैसे लिखोगे, उसकी रिक्वायरमेंट कैसे पूरी करोगे। ये किताब इंग्लिश में है, इंग्लिश सीखने पड़ेगी सर इसके लिए। सीखनी भी पड़ेगी और मन में से ये डर निकालना पड़ेगा कि मैं हिंदी माध्यम का स्टूडेंट हूँ या रीजनल भाषा का स्टूडेंट हूँ, मुझे इंग्लिश नहीं पढ़नी चाहिए। हमें ये समझना पड़ेगा कि इस एग्ज़ाम का नेचर क्या था जब अंग्रेज़ों ने जब इसको शुरू किया था तब भी, और आज भी जहाँ हमें ज़रूरत पड़ेगी हम उसको सीखेंगे। और हम शिक्षकों की भी जिम्मेदारी है, हम शिक्षकों की भी जिम्मेदारी है कि हम बच्चों को ये चीज़ पढ़ाएँ। जैसे मैं इंडिया का पहला टीचर हूँ जिसने नीति आयोग के डॉक्यूमेंट जो प्योर इंग्लिश में थे उसको पढ़ाने वाला देश का पहला टीचर हूँ, ताकि हिंदी में पढ़ाया मैंने, ताकि वो डर जो है वो ख़त्म हो जाए यहाँ से। और वो क्लासेस इतनी पसंद की गई और इसमें से मेंस में इतने अच्छे क्वेश्चन आए क्योंकि भारत का वो थिंक टैंक है। तो ये गैप भरने के लिए हमें दोनों तरफ से हमें भी आगे जाना पड़ेगा। शिक्षकों को है कि वो लगातार नए रिसर्च करें, अपने बच्चों तक पहुंचाएं, लेकिन स्टूडेंट को भी एक कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा कि ये एग्ज़ाम स्किल का है, स्किल सीख लीजिए। अगर वो कह रहे हैं इसको पढ़ना है तो हाँ पढ़ेंगे, उसको पढ़ना है हाँ पढ़ेंगे, एग्ज़ाम क्रैक कर लेंगे। जब हम अंदर पहुँच जाएंगे हमारी जैसे मानसिकता के लोग, तो हम अंदर जाके सिस्टम को बदल देंगे।
सर एनसीईआरटी का क्या योगदान है यूपीएससी के एग्जाम में? देखिए एनसीईआरटी ये बड़ी कॉमन भाषा है, ठीक है। इस पे लेके बहुत से मिथक हैं कि पढ़ना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं नहीं पढ़ना चाहिए। मेरे हिसाब से जब आप किसी एग्जाम के लिए आ रहे हैं, मान लीजिए आपका बैकग्राउंड कुछ और है, आपकी स्कूलिंग कुछ और है, तो एनसीईआरटी क्या है, एक राष्ट्रव्यापी एक डॉक्यूमेंट है जो एक शिक्षा नीति के अनुरूप बनाई गई है। अब जैसे यूपीएससी को जब समझना होगा तो आप यूपी बोर्ड से कोई आया, कोई बिहार बोर्ड से आया, कोई बंगला बोर्ड से आया, कहीं से भी आया, तो एक समान जो एक भारतीय शिक्षा नीति के अनुरूप जाने के लिए एनसीईआरटी सबसे बेस्ट एंट्री है। एनसीईआरटी की किताबों को बड़ा अलग तरीके से देखा, मैं मार्केट में जाता हूं तो देखता हूं वन लाइनर दिए हुए हैं एनसीईआरटी के, फैक्ट दिया हुआ, पहाड़ों की ऊंचाई इतनी है, इतनी नदियां, हाँ एनसीईआरटी इतना डेसार और पता नहीं क्या क्या चलता है। एनसीईआरटी ये नहीं है। एनसीईआरटी का मतलब होता है अपनी समझ को बढ़ाने का तरीका। एनसीईआरटी कहानियों के रूप में लिखी गई, एनसीईआरटी बातचीत की किताब है, तो उसके माध्यम से स्टूडेंट अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करता है। और एक बात ध्यान रखिएगा, कई लोग कहते हैं साहब पढ़ने में मन नहीं लगता, ज़्यादा देर पढ़ नहीं पाते, आपने सुना होगा कई बार। वो तभी होता है जब आप किसी चीज़ को जब समझ ही नहीं रहे हो तो उसके साथ तुम्हारा मन भी नहीं लगेगा। अगर किसी चीज़ का कोर समझ लोगे तो फिर जैसे आपको किसी खेल में मज़ा आ रहा है तो आप उसको खेलते रहते हो ना, क्योंकि आप उस खेल के नियम जानते हो। किसी का व्यवहार आपको अच्छा लग रहा है, कोई आपको बड़ा चाहने वाला है या चाहने वाली है, तो आपको उसके साथ बातें करने में घंटों निकल जाते हैं, समय का पता नहीं चलता। लेकिन पढ़ते समय ऐसा क्यों होता है कि एक एक घंटा बहुत भारी बीतता है? उसका कारण यह है एनसीईआरटी की किताबें हमें समझ बढ़ाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जी सर मेरा एक और सवाल था करंट अफेयर को लेकर। जी, करंट अफेयर सर कई स्टूडेंट कहते हैं या कई टीचर भी कहते हैं सब लोग कि पूरा सिलेबस पढ़ने के बाद पढ़ा जाए। बिल्कुल गलत है। मैं हर क्लास में, और आज से नहीं 2016 से, चूंकि मेरा एक टैग था करंट अफेयर्स को समर्पित संस्थान, मेरे बारे में स्टूडेंट कहता है, इसीलिए कहता है कि पहले उजांग सर पढ़ाते फिर छपता, अब तो हम और आगे चले गए हैं, ठीक है। हज़ारों की संख्या में मैसेज ऐसे पढ़े हैं। करंट अफेयर्स पहली बात बहुत लोग समझते ही नहीं, ना समझाना चाहते हैं, ना समझते हैं, क्योंकि ये जो है ना करंट अफेयर्स कोई फैक्ट नहीं है कि आखिरी में जो है गए और पूछ लिया प्रधानमंत्री कहाँ गए थे, वो पुल कितना बड़ा है। करंट अफेयर्स हर सब्जेक्ट का एक वर्तमान दृश्य का भाग। और एक सामान्य भाषा में आपके दर्शकों को मैं बता दूं, करंट अफेयर्स का मतलब होता है जो चर्चा में है वो पर्चा में है। अब चर्चा में क्या है, मान लीजिए अभी कोई ऐतिहासिक स्थल की खोज हुई, आप कहोगे हिस्ट्री तो स्टैटिक सब्जेक्ट, हिस्ट्री में कौन सा करंट अफेयर्स होता है? उठा के देख लो, करंट से बेस करके क्वेश्चन पूछेंगे। एक्चुअली करंट अफेयर्स ऐसा है यूपीएससी में कि एग्जामिनर ये जानना चाहता है कि स्टूडेंट जो ये बात अभी लगातार चल रही है इसका वो बेस जानता है कि नहीं जानता है। एग्जाम बेस चेक करता है। जैसे मान लीजिए अभी आपने गुजरात चुनाव की बात कर ली, तो आपने गुजरात चुनाव में याद कर लिया कौन सी पार्टी जीती, कौन सी हारी, फलाना क्या हुआ, ढिकाना क्या, सब आपने याद कर लिया। लेकिन चुनाव प्रक्रिया आपको नहीं पता कि भारत में चुनाव किस प्रक्रिया के अंतर्गत होते हैं, कौन सी बॉडी कराती है, उसके संवैधानिक अधिकार क्या हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये नहीं पता है तो वो करंट अफेयर्स का कोई वैल्यू नहीं है। सर रीजनल सेंटर के बारे में मेरा क्वेश्चन था सर कि पटना वगैरह में वजह कब तक सर रहेगा? पटना हो गया, गोरखपुर हो गया। देखिए ये तो आप लोगों का प्यार है, ठीक है। अगर प्यार मिलता रहेगा तो हम जहाँ कहेंगे वहाँ पहुँच जाएंगे। हमें क्या है, हम तो जब 99 रुपये में हम एक जुनून पैदा कर सकते हैं तो वहाँ क्यों नहीं पहुँच सकते हैं? तो आप लोगों का प्यार रहेगा, आप लोग बुलाएंगे तो हम जल्दी ही सारी चीज़ें प्लान कर रहे हैं, वहाँ भी पहुँच जाएंगे। सर एक 12th पास स्टूडेंट के लिए सर आप कुछ लाए हैं सर, क्या प्लान है ये? तो इसको तो मैं डायरेक्टर्स बैच बोलता हूँ, कॉन्सेप्टर बैच। आज से कुछ साल पहले मैंने शुरू किया। जितना यूपीएससी को मेरी समझ है, जितना मैं उसको समझ पाता हूँ, एक्चुअली में क्या होता है कि ये पूरा कोचिंग में माहौल बनता रहता है, 1 साल में आईएएस बना देंगे, 1 साल में। आप भी तैयारी करते हैं शायद, आपको भी पता चल गया होगा कि 1 साल में तो सिलेबस समझते समझते निकल जाता है। और मैं बार बार एक चीज़ कहता हूँ जनाब कि आईएएस व्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व का इम्तहान है, और व्यक्तित्व इतनी जल्दी नहीं बनाया जाता। जब एक बच्चा आईएएस की तैयारी करने आता है उसको लगता है कि एग्ज़ाम है, अभी जाएंगे लिख देंगे और अभी आईएएस बन जाएंगे। बाबू इतने आसानी से तुम्हें डीएम बना के इतने राज्य के जो ज़िले के लोगों का ना जान तुम्हारे हाथ में नहीं सौंप देंगे। होता क्या है कि इसमें तुम्हें बहुत कुछ अपने आप को बदलना पड़ता है। तुम्हारा सोचने का तरीका, बात करने का तरीका, एक स्टूडेंट कैसे लिखता है, कितना प्रेशर डील कर सकता है, जब घर में टेंशन होती, घबराहट होती है, अरे नहीं पढ़ पा रहे, भाड़ में जाए, तब कैसे खुद को मोटिवेट करना और कैसे इकट्ठा करना। तो ये पूरा व्यक्तित्व निर्माण चाहिए होता है हमें। तो ये सब इतनी जल्दी में नहीं होता है। तो मैं अक्सर क्लास में भी एग्जाम्पल देता हूँ कि ताजमहल का नाम याद है या मोहल्ले गुप्ता जी का? तो कहें भाई गुप्ता जी का मकान किसको याद है, कौन गुप्ता जी, किसी को नहीं पता। लेकिन ताजमहल सबको पता है, आगरा में सबसे भव्य बिल्डिंग है। क्यों? उसको बनने में तो उतने साल लगे। तो महान चीज़ें बनने में समय लगती है। हमने 12th के बाद एक बैच शुरू किया, कॉन्सेप्टर बैच, जो ग्रेजुएशन के साथ चलता है। प्रेशर कम होता है, बच्चा सीखता है,
ठीक है, और सीखने के साथ साथ हम इसमें स्किल पे बहुत फोकस करते हैं, जैसे क्या नोट्स कैसे बनाते हो, ठीक है, आप कितनी देर कॉन्सेंट्रेट रहते हो, मेडिटेशन करते हो कि नहीं, हेल्थ पे ध्यान है कि नहीं है, डाइट, न्यूट्रिशन, मान लो शरीर ही खराब हो जाएगा तो क्या करोगे, सब खत्म। तो इन सब चीज़ों को हम लेके चलते हैं, तो उसी का नाम कॉन्सेप्टर बैच है, जो 2 वर्ष तक लगातार चलता है, ग्रेजुएशन के साथ साथ तैयार करते हैं। और अब हमने उसमें एक बिल्कुल नई चीज़ जोड़ी है, मार्गदर्शन। मार्गदर्शन हमारा पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम है, यानी टीचर से जब आप हटे तो आपके ऊपर ध्यान कौन दे रहा है, टाइम टेबल आपका बन रहा है कि नहीं बन रहा है, आप टाइम टेबल फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, डायरी राइटिंग करते हो कि नहीं करते हो, ठीक है, आंसर राइटिंग हो रही कि नहीं हो रही है, जो हो रही है वो सही हो रही कि नहीं हो रही है, कोई भी इमोशनल। आज की डेट में यूथ को कितनी प्रॉब्लम्स हैं, कितनी प्रॉब्लम्स हो चुकी हैं, किसी को सोशल मीडिया का एडिक्शन है, किसी को कोई लव अफेयर का प्रॉब्लम है, किसी को कुछ भी है, समस्या तो है ना, और वो समस्या तुम्हें पढ़ने से रोक रही है, तो उसके लिए भी मेंटर्स हैं जिनसे आप बात कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं, वो आपको पर्सनली गाइड करते हैं। तो वो है कॉन्सेप्टर बैच, यानी पूरा एक हॉलिस्टिक, इसका हम लोग बोलते हैं जीरो से हीरो का प्रोग्राम। सर आजकल जो बेरोजगारी बढ़ रही है, बेरोजगारी पर सर आपका क्या कहना है? इससे पहले भी मेरा एक वीडियो गया था, मेरा एक चैनल हमने शुरू किया है, पावर टॉक विद ओजांग के साथ हमने यहाँ शुरू किया था, और उस पर मैंने इस बारे में बात किया था कि बेरोज़गारी जिसे हम लोग कहते हैं वो बेसिकली क्या है, मार्केट की डिमांड के अनुसार आपको खुद को बदलना होगा। जैसे मान लीजिए अभी कौन सा फ़ोन इस्तेमाल करते हैं आप? मैं सैमसंग का करता हूँ। और मान लीजिए आप एक मोबाइल इंजीनियर बनना चाहते हैं और नोकिया 1100 की रिपेयरिंग आपको बहुत अच्छी आती है। अब बताइए मार्केट में आपके पास रोज़गार है या बेरोज़गार हैं आप? रोजगार हो गया सर। कहाँ रोजगार है? आपके पास कौन आएगा नोकिया 1100 ठीक कराने? कोई इस्तेमाल ही नहीं कर रहा है, लेकिन आप बढ़िया मोबाइल 1100 बहुत बढ़िया बनवा लेते हैं। अब समय के हिसाब से मतलब चेंज करना, समय के हिसाब से परिवर्तन करना। मुझे सैमसंग का सीखना पड़ेगा। और दूसरा जो सबसे बड़ी बात है, हमारा देश बदल रहा है, और मैं मैसेज आपके चैनल के माध्यम से दूंगा कि हमारे यूथ को कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा अपने अंदर, और एक बार अपना अतीत देखना पड़ेगा कि हम पूरी दुनिया का, मैं आपको जो बात कर रहा हूँ आंकड़े चेक कर लीजिए कि पहली शताब्दी में हम पूरी दुनिया का 42% व्यापार अकेले किया करते थे। ये भारत की ताकत रही है। अंग्रेजों से आने से पहले भी 70.5% व्यापार हम अकेले किया करते थे। तो ये कोई सरकार नहीं करती थी, ये देश के लोग करते थे। हम बहुत स्किल्ड लोग थे। धीरे धीरे करके हमारी क्षमता खत्म कर दी गई। हमारे युवाओं में एक जोश लाना होगा, उनको खुद में विश्वास करना होगा, और ये बताना होगा कि कोई काम छोटा नहीं है, कोई काम बड़ा नहीं है, हर काम की वैल्यू है। आज हमारे बच्चे चाय बेच के भी, लोग इसको कह सकते हैं कि फलाना पार्टी की बात हो रही, नहीं, आज करोड़पति हो रहे हैं, और न सिर्फ अपनी नौकरी कर रहे हैं, कितने लोगों को नौकरी दे रहे हैं। सामाजिक बंधनों से निकलकर हमें नए तरीके सीखने पड़ेंगे, हमें शर्म छोड़नी पड़ेगी, और जहाँ पर भी हो वो हमें आगे जाना पड़ेगा। नो डाउट सरकारों को भी नए नए जॉब सृजन करने पड़ेंगे, लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा, लेकिन अब हमारे यूथ को ना किसी सरकार का मुंह नहीं देखना है, हमें अपनी ताकत खुद पैदा करनी है। और आज हर क्षेत्र में सम्मान है, वो जो रूढ़ियां हैं, जो सामाजिक दायरे, वो टूट रहे हैं। आप देखिए कितने लोग हैं जो पढ़ा के भी कितना अच्छा पैसा कमा रहे हैं, कितने लोग हैं जो कोई काम करके अच्छा पैसा कमा रहे हैं। आज तो मतलब रास्ते खुल गए हैं, बस क्या है, यूथ को अपने अंदर विश्वास पैदा करना हो, बस। सर अंत में सर एक सवाल है कि वैसे स्टूडेंट सर जो अभी 99 वाला बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, उन्हें सर आप क्या कहना चाहोगे? बस देखिए, 99 रुपये एक ऐसी कीमत है जिसमें अगर सोचना पड़ रहा है, 99 रुपये एक ऐसी कीमत जिसमें आपको अगर सोचना पड़ रहा है, तो आपको ये सोचना चाहिए कि आप अपने करियर के बारे में कितने गंभीर हो। उसका कारण है कि जैसे जो मेरी एक छवि है, जो मेरे चैनल पे मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं 2.2 IAS विद ओजांग सर पे, तो सालों से वो मेरे साथ हैं। रिजल्ट हुआ है, बेस्ट अवार्ड मिला है, ईटी लीडरशिप अवार्ड मिला है, इससे पहले भी लगातार 2 साल अवार्ड मिले हैं। जैसा कि मुझे भी पता था सर, इसलिए मैं आया हूँ कि सर आप बहुत सारे सामाजिक काम करते हैं, जी, कंबल वगैरह भी वितरण करते हैं, बिल्कुल, रक्तदान शिविर लगवाते हैं, तो बताइए सर लास्ट में क्या कहना चाहेंगे उस पर? तो यही बात है कि 99 रुपये में सबसे पहले तो हमने इसीलिए यूट्यूब पे 2-3 क्लासेस पहले वहीं कर दी है कि जाओ पहले देखो, इसके बाद ऐप पर भी है। और 99 रुपये एक ऐसी कीमत है, अगर टीचर खड़ा होकर खाली मुझे मोटिवेट खाली कर दे, मुझे 4 लेक्चर पढ़ा दे, तो ये कोई कीमत नहीं है। जहां आप 10,000 20,000 दे रहे हो, लाखों रुपए, ठीक है, और वहां पर भी गारंटी के साथ पहले दिन ही बता देना कि भैया ये पूरा चार्ट है, रोज क्लास में टिक लगवाते हैं, हाँ देखो ये कंप्लीट हुआ, हाँ कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन हुए, हाँ हुए, कितने मार्क्स आए, कितने पॉजिटिव निगेटिव। तो इतना बच्चों ने कहा कि ये 10,000 रुपये में भी अगर ये कोर्स दिया जाता तो ये पैसे कम थे जो आप 99 रुपये में दे रहे हो। मेरा है कि इस बार ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लबासना पहुँचें और एक ताकत हमारी पैदा हो, विश्वास पैदा हो। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, बड़ा महत्वपूर्ण है कि शिक्षा को पाने का अवसर अवसरों को पाने का अवसर देती है। तो मेरे देश का कोई बच्चा ये ना कह दे एक बार कम से कम कि भाई मुझे मौका मिला होता तो मैं IAS बन जाता,
ठीक है। और मैं कहता हूँ कि अगर विश्वास है तो मैंने भी कभी ऐसा था कि भूसा उठा के भी पैसे कमाए हैं। ऐसी कोई बड़े मनरेगा में एक दिन कर लोगे काम तो इससे ज़्यादा पैसे आ जाएंगे, तुम एक कोर्स खरीद सकते हो। तो कोई कारण नहीं है कि तुम इस कोर्स को ना लो, ठीक है। और जुड़ना चाहिए, ठीक है, विश्वास के साथ जुड़ना चाहिए, चैनल पे जाना चाहिए। 4000 वीडियो मेरी पड़ी हैं, 4000 साल लग जाएंगे उसको देखते देखते। तो उस पर जाके देखिए ये व्यक्ति पढ़ाता कैसा है, और फिर अगर उस पर भी 99 रुपये में तुम सोच रहे हो या कुछ अभी टारगेट कर रहे हो, तो मैं एक मैसेज देना चाहूँगा कि जिन ढूंढा तिन पाइयाँ गहरे पानी पैठ, और मैं बकुरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ। तो जो किनारे बैठा रहेगा जिंदगी में उसको मोती नहीं मिलेगा। मोती पाना है तो पानी में कूदना पड़ेगा, ये नियम है संसार का। थैंक यू सर। तो हमारे साथ ये उजाग सर थे, और आप लोगों को जो कमेंट वगैरह आ रहे थे क्या सच्चाई, सच में ऐसा है बाइक चल रहा है 99 वाला, तो आप सब लोग ज्वाइन करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है और नंबर भी दिया गया, तो आप लोग डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। एक सहयोग की अपील और है, जिन बच्चों ने उजांग एडू पे क्लास ली थी, बिल्कुल घबराएं नहीं, बिल्कुल परेशान ना हो। सोशल मीडिया पे जाके कुटपटांग लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। साइबर अटैक हो, और देखो जो आगे बढ़ता है उसी को रोका जाता है, ठीक है। जो कुछ कर ही नहीं रहा है, गिरते हैं सहसवारी मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चलते हैं, और जो घुटनों के बल चल रहा है वो थोड़े ना गिरेगा। तो एक अटैक हुआ, तुरंत हमने चीज़ों को चेंज किया। अब उजांग के एनी टाइम लर्निंग ऐप पे शिफ्ट हो जाना है। थोड़ा सा समय लगेगा क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है, और एक बहुत बड़ा हादसा हुआ, संभाल लिया हमने उसको। क्लासेस फर्स्ट क्लास चल रही हैं, हाँ भी जाइए। इस क्लास का एक और मकसद है, मैं आपको बता दूं नैन जी, इस क्लास का सिर्फ मकसद प्रीलिम्स का कोर्स नहीं है। इस क्लास में जब मैं पढ़ा रहा हूं तो इसका मेरा मकसद मेरे राष्ट्र, क्योंकि मैं अपने राष्ट्र से बहुत प्यार करता हूं, मैं उसकी ताकत को जानता हूं, और युवाओं के माध्यम से मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि अगर तुम अपने देश को थोड़ा भी समझ गए तो ये देश वाकई में विश्व गुरु बनने की सारी क्षमताएं रखता है, और आने वाली सदी हमारी है। तो सहयोग करें और शिफ्ट हो जाएं। थैंक यू सर कि आपने समय दिया, मुझसे बात किया। जी।